जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण के बारे में। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो डाले होंगे पीछे, उसमें प्रथम विश्व युद्ध के जो तत्कालीन कारण था उसके बारे में हम आप लोगों को बताए थे थोड़ी सी बात कि किस तरह से वहाँ पे जो सर्बिया और ऑस्ट्रिया में झगड़ा होता है और वहाँ का जो राजकुमार होता है सर्बिया का, उसके ओर लेकर के जो है यहाँ पे झगड़ा शुरू होता है प्रथम विश्व युद्ध का। और इस तरह से करते करते उसमें लगभग पूरे मतलब यूरोप महाद्वीप जो है बर्बादी के कगार पर पहुँच जाता है और उसमें लगभग जो है पूरे विश्व के जो है देश जो है शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक कि एशिया तक भी जो युद्ध है शामिल करवा लेता है और बाद यूरोप को पूरा जो है बर्बाद करके रख देता है। तो उसका तत्कालीन कारण थोड़ा सा हम लोग जान लिए थे। आज हम लोगों को दोस्तों देखते हैं उसका जो मुख्य कारण था वो क्या था। ठीक है, क्या एक राजकुमार को मतलब मरने को लेकर के इतना भयानक युद्ध हुआ, उसका पहले से तो कुछ न कुछ प्रादुर्भाव हुआ होगा, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा एक विश्व युद्ध जो है 14 से 18 के बीच लड़ा गया था। कुल 4 साल तक जो है ये युद्ध चला था। दोस्तों इसका जो एक मुख्य कारण था वो था संधि का नाम, गुप्त संधि। अब एक गुप्त संधि का क्या होता है, तो गुप्त संधि का मतलब तो आप लोग मतलब समझ रहे होंगे कि संधियां करना, जो मतलब किसी को पता ना हो गुप्त रूप से संधि कर लेना। ठीक है, मान लिया कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं, हम आपसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं जो कोई और न जाने, तो गुप्त बात हो गई। ठीक है, तो मतलब इसी तरह से वहाँ पे गुप्त संधियाँ होना शुरू हो गया था। तो ये भी एक युद्ध का मुख्य कारण था। अब एक गुप्त संधियाँ होना क्यों शुरू हुआ, तो होना शुरू इसमें सारा मतलब बहुत सारे कारण हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पे जब हम पढ़ाएंगे आपको जर्मनी का एकीकरण, तो हम आपको पढ़ाएंगे एक व्यक्ति नाम है उसका बिस्मार्क। ठीक है, तो बिस्मार्क के बारे में आप लोगों को पढ़ना है जब जर्मनी के एकीकरण हम पढ़ाएंगे तब। तो दोस्तों 1870-71 के आसपास जो जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था और इसमें जो सबसे मुख्य जो व्यक्ति था वो बिस्मार्क था। और बिस्मार्क की वजह से ही जो है ये जर्मनी का एकीकरण जो है 1870-71 के बीच में जो है पूरा हो गया था। दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण तो कर दिया बिस्मार्क ने, ठीक है, लेकिन जर्मनी के एकीकरण करने के बाद दोस्तों इसमें कारण यह था कि जर्मनी के एकीकरण किया तो बिस्मार्क ने फ्रांस को बहुत अपमानित किया था। और फ्रांस, पता है फ्रांस जो है जर्मनी का पड़ोसी देश है, सभी को पता होगा फ्रांस कौन है, क्या है इसका, फ्रांस जो है जर्मनी का पड़ोसी देश है। जर्मनी से ठीक नीचे देखिएगा तो फ्रांस का जो है लोकेशन आएगा। अगर आपके पास मैप है तो आप मैप में देख सकते हैं, फ्रांस जर्मनी से ठीक नीचे जो है फ्रांस पड़ता है। और फ्रांस जो दोस्तों इसका पड़ोसी देश था चूँकि जर्मनी का, तो इसको अपमानित किया फ्रांस को। और वहाँ से फ्रांस का एक दोस्तों क्षेत्र था, फ्रांस का एक राज्य था एरोसेंस लॉरेंस, ठीक है ना, एरोसेंस लॉरेंस करके कुछ उसका नाम था, एरोसेंस लॉरेंस। तो उसको दोस्तों क्या किया कि एरोसेंस लॉरेंस को जो है जर्मनी अपने में मिला लिया था, उस प्रांत को जो है फ्रांस से छीन लिया था। ठीक है, तो अब बताइए फ्रांस से छीना तो फ्रांस तो उसका बदला लेना चाहेगा ही, चाहेगा ना कि हमारे फ्रांस को हमारा जो प्रांत है वो तुम अपने में मिला लियो हो, किस वजह से, तो आखिर कोई ना कोई बदला हो उसका हम बदला लेंगे, हम भी तुम्हारा एक प्रांत छीनेंगे। आजकल कोई शांत थोड़ी बैठ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि फ्रांस जो है इस चीज़ को लेकर के बहुत जो है आक्रोश में था, वो बदला लेना चाहता था। और दोस्तों उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो एरोसेंस लॉरेंस जो क्षेत्र था वो फ्रांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। ये क्यों था, क्योंकि वो खनिज वगैरह की मात्रा में जो वहाँ पे जैसे काफ़ी उत्पादकता होती थी और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था उस चीज़ को लेकर के, खनिज वगैरह और कोयला भंडारण के लिए भी जो है बहुत उपयोगी था। ठीक है ना, बहुत उपलब्धि क्षेत्र था ये सेंट लॉरेंस। ठीक है, तो सेंट लॉरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्षेत्र को जो है जर्मनी अपने में मिला लिया है, तो फ्रांस को तो गुस्सा आएगा ही। तो इसीलिए जर्मनी जो है गुप्त संधि की शुरुआत जो है जर्मनी ही करता है। ठीक है, जर्मनी चाहता है कि क्यों ना हम फ्रांस को दबाने के लिए उसको जो है मतलब मित्र विहीन देश बना दें, मतलब कि फ्रांस के पास कोई दोस्त ना हो और भीतर ही भीतर गुप्त संधियाँ कर करके जो यूरोप के सारे देशों से जो है अपना मैत्री संबंध स्थापित कर ले, मतलब मित्र बना लें अपने सभी देशों को। यूरोप के जो सारे देश हैं जब हमारे मित्र बन जाएंगे तो फ्रांस के विरुद्ध हम कुछ भी कर सकते हैं, फ्रांस पे हम कुछ भी बोलेंगे, फ्रांस को दबा करके रखेंगे, फिर फ्रांस को कुछ करने वाला नहीं है।
ठीक है। तो ये गुप्त संधि का जो है शुरुआत जर्मनी ने यहाँ पे किया। दोस्तों जर्मनी क्या करता है कि जर्मनी गुप्त संधि कर लेता है, ठीक है। और किसके किसके संधि करता है, किसके किसके साथ, वो हम अभी आपको बताते हैं। 1 मिनट दोस्तों जरा रुकिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जर्मनी यहाँ पे गुप्त संधि की शुरुआत करता है। तो गुप्त संधि सबसे पहले जर्मनी किसके साथ करेगा, देखिए सबसे यहाँ पे किसके किसके साथ संधियाँ होती है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जर्मनी दोस्तों यहाँ पे आता है और जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि करता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया के साथ संधि करता है। ऑस्ट्रेलिया लिख रहे थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है, ऑस्ट्रिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ऑस्ट्रिया के साथ जो है संधि करता है कौन, जर्मनी। अरे संधि कब करता है, तो ये संधि करता है 1879 में, यानी 1879 में संधि करता है। ये संधि दोस्तों करता है गुप्त रूप से, इसलिए कर रहा है आपको पता है ना, ये फ्रांस को दबाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसका प्रांत जो है जीत लिया है। तो ये इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि कर लिया, तो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी तो अपने आप में जो है मित्र बन गया। उसके बाद दोस्तों देखिए आगे फिर इसी संधि में एक द्विगुट संधि था, ये 2 लोगों का संधि था, द्विगुट संधि था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया को मिला करके 2 गुट संधि का जो है यहाँ पे संधि किया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें 1882 में दोस्तों शामिल हो जाता है इटली। कौन शामिल हो जाता है, इटली। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाता है त्रिगुट संधि, ठीक है। तो त्रिगुट संधि का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। 1879 तक ये द्विगुट संधि था, ठीक है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी था इसमें। लेकिन 1882 में संधि त्रिगुट संधि बन जाता है और इसमें इटली शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से जर्मनी का पहला संधि था, ठीक है। आगे ये बढ़ता है दोस्तों, जब यहाँ पे जब वो विकास कर रहा था, जब वो एकीकरण किया था, जो चांसलर था वहाँ का इटली जर्मनी का, बिस्मार्क, तो जब वो एकीकरण किया था ना, तो उस समय उसको पता था कि फ्रांस तो हमको दबाएगा ही। तो क्या किया था कि एक 3 साम्राज्य को मिला करके एक संघ का निर्माण कर दिया था, जिस संघ में के द्वारा जो है मतलब हम संघ में जो है, संघ में क्या होता है, सभी को सपोर्ट मिलता है एक दूसरे को। तो उसके बाद 3 साम्राज्य को मिला करके एक मतलब 3 सम्राटों को, 3 देशों को कहिए, 3 देशों को मिला करके वो क्या किया था कि एक संघ का निर्माण कर दिया था, ठीक है, बिस्मार्क ने। तो देश कौन कौन था दोस्तों, तो वो देश था रूस, एक खुद जर्मनी था और एक ऑस्ट्रिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बना तो दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोचिए रूस और ऑस्ट्रिया पहले से ही दुश्मनी करे हुए है, और ये दुश्मनी क्यों कब से चल रहा है आप लोगों को पता होगा ना। एक युद्ध है क्रीमिया का युद्ध, हम आपको पढ़ाएंगे क्रीमिया का युद्ध, एक अलग सा वीडियो बनाएंगे क्रीमिया का युद्ध का। दोस्तों क्रीमिया के युद्ध में जो है जर्मनी और रूस और ऑस्ट्रिया के बीच ही जो है क्रीमिया का युद्ध हुआ था। और सबसे बुरी बात यह है कि क्रीमिया के युद्ध में रूस की हार हो गई थी, ठीक है। तो सोचिए ऑस्ट्रेलिया की तुलना में रूस कितना मतलब बड़ा देश है, फिर भी जो ऑस्ट्रिया इसको हरा देता है रूस को, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा अपमान था रूस को, और इसका बदला फिर जो मतलब जिंदगी में भुला नहीं पाता है, फिर लेता है बदला। तो फिर दोस्तों यहाँ पे क्रीमिया की, तो ये दोस्तों 3 साम्राज्य को मिलाकर के संघ तो बनाया जर्मनी के एकीकरण के बाद। लेकिन जर्मनी वाला दिमाग लगा रहा था कि हम गुप्त संधि कर लेंगे, लेकिन गुप्त संधि कब तक करोगे भाई, ये सब तो फिर आपस में देश तो सब जुड़े हुए हैं ना। जैसे देखिए सर ये था जर्मनी के बगल में जो है कौन है, फ्रांस है, जस्ट बगल में फ्रांस है, नीचे देखिएगा तो फ्रांस से दुश्मनी कर। आखिर कोई ना कोई बात तो इसको गुप्त बात, पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी को तो कोई ना कोई गुप्त बात आपकी पता होगी ही, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी हर चीज़ पता होना ही है कुछ ना कुछ। तो ये क्या क्या इसको पता था कि रूस और ऑस्ट्रिया के बीच जो है झगड़ा चल रहा है, और झगड़ा किस बात को लेकर के था पता है, ये जो झगड़ा था वो बाल्कन प्रदेश को लेकर के था। बाल्कन प्रदेश को ये भी जीतना चाहते थे और ये भी जीतना चाहते थे, और इसी बाल्कन प्रदेश को लेकर के दोस्तों क्रीमिया का युद्ध भी हुआ था। वो ऐसे कि कोई खास युद्ध नहीं था, उसको मतलब बेकार का युद्ध कहा गया है हमारे इतिहास में, ठीक है। बुक में लिखता है बेकार का युद्ध था वो क्रीमिया का युद्ध, कोई मतलब इम्पोर्टेंट युद्ध नहीं था, ठीक है। तो है कि वो जो है बाल्कन क्षेत्र को लेकर ही जो लड़ा गया था। तो बाल्कन क्षेत्र को लेकर के रूस और ऑस्ट्रिया दोनों में जो है दुश्मनी पैदा हो गई थी। तो उसको जो है फ्रांस उसको पता था, ठीक है। तो फ्रांस को पता था, फ्रांस इसका फायदा उठाया, ये संघ चल नहीं पाया। ये संघ का हुआ कि रूस जो है
ऑस्ट्रेलिया का विरोध करने लगा, ऑस्ट्रेलिया रूस का विरोध करने लगा। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया और रूस में जमा नहीं, तो ये संघ जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। और उसके बाद दोस्तों फिर रूस जो है फ्रांस की ओर, मतलब जर्मनी का विरोध कौन है, फ्रांस ही तो है। तो फिर रूस जो है फ्रांस का साथ देने चला आता है, और रूस के साथ जो 1994 में जो है रूस जो है फ्रांस के साथ समझौता कर लेता है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे बहुत दिमाग लगाता है जर्मनी वाला। जर्मनी वाला क्या करता है कि 1800 कुछ शायद 1890 में बिस्मार्क वहाँ पे से पद से हट जाता है। उससे पहले 1890 से पहले ही बिस्मार्क क्या करता है, बिस्मार्क बहुत ही मतलब टैलेंटेड आदमी था। तो वो क्या करता है जर्मनी के लिए कि रूस से जो है अलग से मतलब एक गुप्त संधि कर लेता है इन तीनों साम्राज्य के अलावा। कहता है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया को अगर मतलब रहने दीजिए, और हम लोग जो है अपना मतलब कुछ आंतरिक बात कर लेता है इस तरह से कि मतलब संघ विघटित ना हो। मतलब उसको कहिए कि मतलब एक दोनों के बीच अलग ही एक गुप्त संधि हो गया जिस तरह से, ताकि ये तीनों साम्राज्य विघटन न हो। वो जान रहा था कि अगर हो गया तो रूस जो है फ्रांस को साथ देने चला जाएगा, तो मतलब फ्रांस से जो है संधि करेगा, क्योंकि फ्रांस ही हमारा विरोधी देश है। और जब भी यहाँ से हटेगा तो कोई विरोधी देश के साथ ही संधि करेगा। तो उसके बाद जानता था जर्मनी का जो चांसलर था बिस्मार्क, ये सब बात शायद जानता था। तो वो 1990 में इससे पहले ही जो है वहाँ पे एक इस तरह की चीज़ें वहाँ पे कर दिया था कि तुम मतलब यहाँ से नहीं हटो। लेकिन फिर भी यहाँ से क्या हुआ कि 1890 में ही दोस्तों क्या हुआ कि ये चांसलर वहाँ से पद से हट जाता है, पद त्याग कर देता है 1890 में चांसलर। और उसके बाद फिर वहाँ का राजा जो होते हैं जर्मनी का जो सम्राट होते हैं उसके हाथ में बागडोर चला जाता है, और वो उस तरह से मतलब इस संघ का जो मान्यता नहीं देते हैं। और उसका मतलब रूस के साथ जो चांसलर जो था अब यहाँ का बिस्मार्क, वो जो आंतरिक संधि रूस के साथ किया था अकेले में, उसको जो है वैल्यू नहीं दे पाते हैं कि नहीं ये कोई वैल्यू नहीं, तीन साम्राज्य है तो है। तो फिर ये यहाँ से हट जाता है कि जो मतलब वो संधि का वैल्यू नहीं तो हमारे लिए इस जो है त्रिसंधि का भी कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ से हट करके फिर 1894 में जब फ्रांस के साथ संधि कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गुप्त संधियाँ दोस्तों वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। और इससे यही से दोस्तों इस 3 साल से जब रूस हटता है और फ्रांस के साथ संधि करता है, तो फ्रांस भी तो अब मजबूत होगा। रूस थोड़ा छोटा देश थोड़ी है, तो रूस के साथ फ्रांस है, फ्रांस फिर जर्मनी के साथ, तो 2 गुट में तो यहीं पे से बट जाता है पूरा यूरोप देश। और इस प्रकार से दोस्तों फिर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फिर इटली एक है इसमें, ऑस्ट्रेलिया और इटली और जर्मनी के साथ पहले ही गुट संधि हो चुका है। तो फिर इसमें जब से फ्रांस रूस और 2 गुट में जो है हमारा जो है यूरोपीय देश उस वक्त ही जो है विभाजित हो जाता है। तो युद्ध का एक मुख्य कारण ये भी था, ठीक है। अब आगे दूसरा कारण देखिए, दूसरा था दोस्तों साम्राज्यवाद का प्रतिस्पर्धा। दोस्तों यहाँ पे साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई थी। सारे लोग जो है साम्राज्यवाद को लेकर के मतलब अपने आप में झगड़ रहे थे। सारे यूरोपीय देश जो थे साम्राज्यवाद को लेकर के झगड़ रहे थे। मतलब वो चाहते थे कि यहाँ हमारा साम्राज्यवाद हो, वो चाहते थे कि मेरा यहाँ साम्राज्यवाद हो। मतलब कि जैसे दक्षिण अफ्रीका हो गया या फिर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में है, हम लोगों के भी तो उपनिवेश करने आए थे ना मतलब अंग्रेज लोग। तो ये सब जो उपनिवेश को लेकर के लड़ रहे थे ये लोग। लेकिन फिर भी कुछ दिन तक यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका को ये लोग सोचे कि मतलब हम अपने तरीके से जो है बांट लेते हैं दक्षिण अफ्रीका को, और फिर अपना साम्राज्यवाद जो है वहाँ पे स्थापित करेंगे अपना साम्राज्य। लेकिन कुछ दिनों तक ही चला, फिर नहीं चला, क्योंकि इतना ही लोग लड़ रहे थे। आपस में बांटने को कोई सवाल ही नहीं उठता। आपस में बांटेंगे कितना भी तो लगेगा कि नहीं तुम ज़्यादा ले लिए हो, मैं हमको कम दिए हो। फिर उसको लगेगा, फिर 2 लोग आपस में समझौता करेंगे तो फिर तीसरा को लगेगा कि तुम ज़्यादा कम कर रहे हो। तो इस तरह से वहाँ पे बन नहीं पाया कुछ दिन तक। तो ये चीज रहा, बर्लिन एक समझौता हुआ था, बर्लिन सम्मेलन, ठीक है। तो बर्लिन सम्मेलन में ये कहा गया था कि दक्षिण अफ्रीका को हम लोग जो है आपस में बांट लेते हैं, और वहाँ पे हम लोग जो है साम्राज्य का विस्तार करेंगे, हम अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन फिर ये बर्लिन सम्मेलन जो कुछ ही दिन इसका बाद चल पाया, फिर यहाँ पे से ये हट गया, ठीक है। और बर्लिन सम्मेलन दोस्तों जैसे ही हटा तो फिर उसके बाद यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। और दोस्तों यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हुई तो फिर उसके बाद एक लड़ रहे थे दक्षिण अफ्रीका को लेकर के, और अफ्रीका को लेकर के एक लड़ाई हुआ जो बहुत मतलब एक खतरनाक था। और एक सूडान को लेकर के हो रहा था। सूडान को लेकर के दोस्तों तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों का लड़ते लड़ते जो मतलब टकराते आपस में बच गए थे, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पे सूडान में जो है फसोड़ा कांड हो गया था। फसोड़ा कांड यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको। सूडान को लेकर के कांड हो गया था, उसका नाम है फसोड़ा कांड, ठीक है, फसोड़ा कांड। तो ये दोस्तों मतलब कांड होते रहते, भले ही युद्ध की शुरुआत ना हुई थी लेकिन कांड हो गया था फसोड़ा कांड। और इसमें दोस्तों सूडान को लेकर के कौन कौन से देश टकराने से बचे थे, तो इंग्लैंड और फ्रांस यहाँ पे था। इंग्लैंड और फ्रांस जो है सूडान को लेकर के आपस में बहुत ही मतलब झगड़ा के टाइप पर पहुंच गए थे। और फिर दक्षिण अफ्रीका को लेकर के बाकी जो है देशों में टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस तरह से वहाँ पे चल नहीं पाता है अफ्रीका को बांटने का कोई भी मतलब मकसद। और फिर वहाँ पे इसका जो है झगड़ा शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर दक्षिण प्रशांत महासागर में फिर आते हैं, तो वहाँ पे भी क्षेत्र को लेकर के लोग साम्राज्यवाद के लिए जो है लड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर मतलब वहाँ पे भी लोगों के बीच जो है टकराव बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर संधि में एक चीज़ और देखिए, फिर इंग्लैंड जो है इंग्लैंड भी अपने देश को लेकर के देखिए, इंग्लैंड ऐसे नहीं चाहता था कि हम प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो, लेकिन इंग्लैंड दोस्तों शामिल क्यों हुआ पता है, इंग्लैंड को भी तंग करना शुरू कर दिया था। जर्मनी क्या किया था कि इस इंग्लैंड को भी तंग करा था, इसके उपनिवेश में बाधा बन रहा था। जितना भी जैसे देखिए सबसे पहले कब हुआ, यहाँ से समझिए, सबसे पहले इंग्लैंड में जो है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्य कारण था, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने का मुख्य कारण जो था इंग्लैंड में, वो इसकी नौसैनिक मतलब नौसेना जो है बहुत मजबूत थी। जैसे कि मतलब नाविक जैसे समुद्री मार्ग समझिए, ये समुद्रों से घिरा हुआ है ना, तो समुद्री मार्ग जो है इसका बहुत ही मतलब स्वतंत्र रूप से था। तो उसकी वजह से भी जो एक मुख्य कारण था औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम होने का यहाँ का, ठीक है। और वही दोस्तों नौसेना को जो है प्रभावित करना शुरू कर दिया था इस मार्ग को, कौन, जर्मनी, वो अपने मतलब उस पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। तो उससे इटली जो है सॉरी इंग्लैंड जो है तबाह हो गया था। और फिर इंग्लैंड भी दोस्तों जर्मनी के विरुद्ध जो है उधर फ्रांस और रूस की टाइप जो है जा करके शामिल हो जाता है, ठीक है, इसके विरुद्ध इसमें, ठीक। तो इस तरह से जो है वहाँ पे ये लोग दो गठ में अपने आप को जो है मतलब खुद ही टांग लड़ाते चल रहे थे, ठीक है। अगर आपस में करते तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं होता, ठीक। फिर थोड़ा सा यहाँ पे और देख लीजिए दो चीज़ें। दूसरा वो लोग दोस्तों लड़ रहे थे पता है, दूसरा लड़ रहे थे चीन एक था, और एक प्रशांत महासागर बताया ही, प्रशांत महासागर को लेकर भी वो लोग जो है लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये सब दोस्तों किस लिए, अपना अपना साम्राज्य यहाँ पे बनाने के लिए बस लड़ रहे थे, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। तो साम्राज्य बनाने के लिए लड़ रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों चीन और प्रशांत महासागर को लेकर के लड़े, और इसमें भी दोस्तों काफ़ी टकराव और सारे यूरोपीय देशों में जो है बढ़ गया था। जैसे चीन दोस्तों आज इतना विकसित हो गया है, पहले उतना विकसित नहीं था। तो चीन क्या जो है कमजोरी का लाभ उठा करके वहाँ पे आ जाते हैं कौन, जापान इस पर जो है कब्जा कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद फिर रूस आ जाता है। तो पहले सबसे पहले जापान इसको जो है हराता है, क्या बोलता है, चीन को, और चीन पे जो है कब्जा कर लेता है, ये लगता है 84 में ही, ठीक है। तो उसके बाद फिर दोस्तों रूस आता है, और रूस फिर जो है रूस जो है जापान के को बीच में टांग अड़ाने लगता है, ठीक है। रूस कहता है कि नहीं तुम जीते हो तो हम भी जीतेंगे। तो फिर उसके बाद रूस को भी जो है जापान हराता है, और फिर चीन पर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे चीन का भी जो है मतलब पूरा तरह से अस्तित्व समाप्त हो जाता है, समाप्त होता है। और फिर प्रशांत महासागर के क्षेत्र लेकर भी वो लोग जो है काफ़ी अपने आप में जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो देखिए आपस में जब टकराव हो रहा है, आपस में जब मामला ठीक नहीं है, तो फिर युद्ध तो होना तय है ना। दो गठ में पहले ही बढ़ चुका है संधि कर करके। उसके बाद फिर एक और था बाल्कन प्रदेश को लेकर के, पहले से ये लोग लड़ ही रहे थे, ठीक है। तो बाल्कन प्रदेश को लेकर के इसलिए लड़ रहे थे, बाल्कन प्रदेश में दोस्तों तुर्कियों का था, ठीक है। तो तुर्की को स्थान का जो यहाँ पे था अस्तित्व, उसको तुर्की को हटा करके जो है रूस वाला आना चाहते थे। रूस वाला भी तुर्की को हटाना चाहते थे, अपना सत्ता लाना चाहते थे, अपना वहाँ पे साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। और दूसरा था कौन, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया भी दोस्तों वहाँ पे जो है तुर्की को हटा करके अपना जो है साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया और रूस में जो है तनाव स्थिति आ ही गई थी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दो कारण मुख्य था, जैसे साम्राज्यवाद का जो है प्रतिस्पर्धा वहाँ पे बढ़ गई थी, और उसके बाद पहला जो बताएं गुप्त संधि। तीसरा मुख्य कारण आइए जानते हैं। तीसरा मुख्य कारण दोस्तों था काफ़ी मात्रा में अस्त्रों का निर्माण। जैसे उस समय में था दोस्तों क्या कि काफ़ी मात्रा में अस्त्र शस्त्र का जो है निर्माण हो रहा था सारे देशों में। नए नए औद्योगिकरण का विकास हुआ है ना इससे पहले, तो मतलब लोगों के बीच बहुत सारा अस्त्र शस्त्र हो गया था।
ठीक है। तो और एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ थी, अस्त्र का जब ये लोग निर्माण कर रहे थे इतना अधिक, तो ये लोग सोचते थे ना कि मतलब इस चीज़ को जो बनाए उसको तुरंत सोचते थे कि कहीं ना कहीं प्रयोग करें। क्या करें? प्रयोग करें, प्रयोग करना चाहते थे। जब देखिए कोई भी चीज़ नया नया बनाता है, कोई नया नया कोई भी चीज़ काम, कोई भी काम हो नया नया करता है, तो उसको एक्साइटेड होता है कि नहीं ये काम को जो है हम प्रयोगवाद करें, मतलब प्रयोग में करके देखें ताकि कितना जो है ये सक्सेसफुल हो। तो उसका भी यही काम था। सारे देश में, सारे यूरोपीय देश में वहाँ पे जो है मतलब अस्त्र शस्त्र का इतना भंडार हो गया था, इतना कारखाना था, मतलब पूरा यूरोपीय देश जो है अस्त्रों शस्त्रों के जो है ढेर पर बैठ गया था। मतलब पूरी तरह वहाँ पे जो है इतना अस्त्र शस्त्र विकसित हो गया था कि इसका कोई मतलब कारण नहीं है। तो वो क्या करना चाहते थे कि इस अस्त्रों शस्त्रों के जो है प्रयोग करना चाहते थे। तो कहाँ प्रयोग करें? युद्ध होगा तभी ना प्रयोग होगा, ऐसे ही किसी पे थोड़ी ना बम गिरा दीजिएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण रही है अस्त्रों शस्त्रों का मतलब जो बहुलता हो जाना। उसके बाद फिर दोस्तों एक सैनिक व्यवस्था, वहाँ पे सैनिक दोस्तों बहुत मतलब भी बढ़ गया था। सारे लोग जो है अपने देश में जो है सैनिक की बहुलता कर लिए थे। जितने मतलब ऐसा हो गया था कि अनिवार्य सैनिक व्यवस्था लागू कर दिए थे। मतलब देश के प्रत्येक सैनिक नागरिक, मतलब प्रत्येक नागरिक जो है सैनिक होगा, सबको सैनिक का ट्रेनिंग दे दिया गया था, सबको सैनिक का ट्रेनिंग दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि कभी युद्ध हो तो मतलब जैसे कैसे यहाँ पे अस्त्र शस्त्र भी ज़्यादातर इसीलिए निर्माण कर रहे थे कि युद्ध होना तो तय है, सब जान रहे थे कि युद्ध होना तय है। क्यों? क्योंकि आपस में इतना ही टकराव बढ़ गया तो कोई उसके डर से, कोई उसके डर से, कोई उसके डर से जो है अपने यहाँ तोप वगैरह या फिर बमबारी वगैरह जो है रखना शुरू कर दिया था, या फिर अपने देश में सैनिक व्यवस्था, सीमा बल को मजबूत करना शुरू कर दिया था कि हमारे पड़ोसी से जो है दुश्मनी चल रहा है तो हमारा सीमा व्यवस्था मजबूत होना चाहिए, हमारा सैनिक व्यवस्था मजबूत होना चाहिए, हमारे देश के भीतर अस्त्र शस्त्र जो है मतलब संपन्न मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुलता ये लोग करना शुरू कर दिए थे और सैनिक मतलब देश में जो है अनिवार्य सैनिक व्यवस्था तक लागू कर दिए गए लोग। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे टकराव की स्थितियाँ बन रही थी और इन लोगों को शक था कि युद्ध तो आज न कल होना ही है, तो अनिवार्य सैनिक व्यवस्था। तो इनको थोड़ी पता था कि हमको सैनिक व्यवस्था, सैनिक ट्रेनिंग क्यों दिया जा रहा है। जिसको सैनिक का ट्रेनिंग दीजिएगा तो सैनिक क्या करेगा? वो सैनिक तो कहेगा ना कि हमको ट्रेनिंग दे रहे हो तो हमको लड़ने के लिए ले चलो भाई, हमको क्यों दे रहे हो ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग लेगा तो चाहेगा ना कि लड़े। और ऐसे भी वो नया नया काम सीख रहा है, तो नया नया काम सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसको लालसा जागेगा मन में, उसको एक्साइटेड होगा अपने प्रति, उस काम के प्रति कि नहीं हम इस काम अब सीखे हैं तो इसको करके देखेंगे। ठीक है। कोई हर चीज़ मान लिया जाए कि आप पूरी तरह से किसी भी चीज़ के लिए से दरवा का प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर बीपीएससी का यूपीएससी किसी भी चीज़ का प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरी तरह से मतलब तैयार है प्रिपेयर में। ठीक है। और तैयार हो करके आपको करा कि नहीं एग्जाम नहीं देना है, बस तैयारी करो, एग्जाम नहीं देना है, बस तैयारी करो। तो ये बात थोड़ी होता है आप लोग मार के वहाँ पे फोड़ दीजिएगा कि अरे भाई खाली तैयारी कर रहा है, कह रहा है तुमको एग्जाम में बैठने दो भाई। तो फिर यही बात यही था, सैनिक को ट्रेनिंग दिया जा रहा था, लड़ने दिया जा नहीं रहा था। तो सैनिक लोग जो उत्साहित थे कि नहीं हमको लड़ने दिया जाए, थोड़ा सा भी टकराव होता था तो ये लोग कहते थे कि नहीं तुम लोग एक्शन लोगे तो लो। सम्राट को सीधे कहते थे कि एक्शन लोगे तो लो और नहीं तो हम खुद जा रहे हैं लड़ने, खुद जाएंगे, हम खुद जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सैनिक का जो है मतलब बोलबाला बहुत ही बढ़ गया था। तो वो भी एक मुख्य कारण यहाँ पे बना। ठीक है। ये लोग थोड़ा सा में भी अगर ये लोग संयम रखते, सैनिक लोग इतना मतलब जल्दबाजी नहीं करते तो शायद युद्ध रुक सकता था। ठीक है। या फिर ये लोग गुप्त संधियाँ नहीं बनाते, आपस में सभी लोग आपस में सुलझा लेते तो भी नहीं बनता, फिर साम्राज्य के लिए भी लड़ रहे थे। तो ये सब जो है बहुत बड़ी ये थी। उसके बाद अस्त्र शस्त्र का निर्माण भी एक बहुत बड़ी कारण रही थी। और उसके बाद फिर तत्कालीन काल आपको पीछे वाली एक वीडियो में हम पढ़ा चुके थे। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों तत्कालीन काल थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं और 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा ख़त्म हो गया। तो इसका तत्कालीन काल था दोस्तों जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में युद्ध था मुख्य रूप से। और यहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रिया के सम्राट को मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड जो थे उसकी जो हत्या हुई थी। यहाँ पे ये चीज़ दोस्तों हम आपको पढ़ाए हुए हैं, पीछे वाला वीडियो जा करके देख लीजिएगा, आगे जो वीडियो बनाए थे। फिर भी एक थोड़ा सा ओवरऑल हम बता देते हैं जब आप आज कारण बता रहे हैं तो इसके बीच इस दोनों के बीच जो है युद्ध था, इसका मुख्य तत्कालीन कारण। और दोस्तों इसमें ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार होते हैं फर्डिनेंड, तो इसको दोस्तों हत्या कर दी जाती है फर्डिनेंड की। ठीक है। और ये ऑस्ट्रिया का विश्वास होता है कि इससे हमारे राजकुमार की जो हत्या है उसमें मुख्य रूप से सर्बिया का हाथ है। तो
इसी वजह से जो है वो सर्बिया से कुल जो है 11 मांग शायद करते हैं, 11 मांगते हैं कि ये जो मांग हमारी पूरी कर दोगे तो फिर हम तुम पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन सर्बिया कोई एक्शन नहीं ले पाता है बहुत दिनों तक। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जो है इस पर जो है हमला करना शुरू कर देता है। ये मुख्य रूप से दोस्तों हमला करने वाला ऑस्ट्रिया नहीं था, ऑस्ट्रिया शुरुआत नहीं किया था, पता है जर्मनी पगला रहा था, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया किसके साथ, जर्मनी के साथ, जर्मनी ही तो ऑस्ट्रिया के साथ संधि किए हुए था। और पता है जर्मनी को इतना शक्ति घमंड हो गया था, जर्मनी को इतना वो पावरफुल उस समय कंट्री बन गया था ना कि उसको भी थोड़ा सा मतलब घमंड हो गया था, सबसे पावरफुल बन गया था यूरोपीय कंट्री में उस समय, समझ गए ना। तो इसलिए उसको मतलब लग रहा था कि किधर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करता उसके बाद लड़ो भाई, माथा फुरवाओ, पूरा यूरोप को बर्बाद करके छोड़ दिया प्रथम युद्ध में। आज तक वहाँ पे उसका प्रभाव दिखता है। तो फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यही सर्बिया कोई नहीं ले रहा था जो एक्शन, तो इसकी वजह से जो है हो गया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों इसको ऑस्ट्रिया, जर्मनी ही उकसा दिया ऑस्ट्रिया को कि नहीं तुम लड़ो ना, हम साथ देंगे ना, हम हैं ना। तो फिर उसमें, और इसमें दोस्तों फिर सर्बिया के साथ बहुत देश शामिल हुआ, जैसे रूस तो इधर ही, फ्रांस इधर ही आएगा क्योंकि जर्मनी इधर, सिंपल सी बात है कि फ्रांस इधर शामिल होगा ही होगा। उसके बाद फिर फ्रांस के साथ आएगा तो फिर फ्रांस के साथ रूस आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्रांस और रूस के साथ बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी, ठीक है। फ्रांस को रोकने के लिए कहता है जर्मनी को, लेकिन जर्मनी नहीं रुकता है क्योंकि जर्मनी तो खुद है फ्रांस को हराए हुए है, ठीक है ना। उसका क्षेत्र लिए हुए था एल्सेस लॉरेंस। फिर दोस्तों जर्मनी को ना, उसके बाद इसमें बहुत देश शामिल थे, उसके बाद इंग्लैंड भी जो है इसी में शामिल होंगे सर्बिया की तरफ से। और उसके बाद फिर उसको जर्मनी का बहुत बड़ा हार होता है, बहुत भुगतना पड़ता है उसको। हम परिणाम भी पढ़ाएंगे, मुख्य कारण हो गया, तत्कालीन कारण भी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम मुख्य कारण भी आपको पढ़ाएंगे, तत्कालीन जो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या हुआ उसके बारे में भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, अभी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता चला ओवरऑल कि इसका जो मुख्य कारण क्या था। और फिर दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, सबसे पहले यहाँ बाल्कन क्षेत्र को लेकर के जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था वो भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के पहले अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया और रूस का दोस्तों बहुत ही अच्छा संबंध था, ठीक है। और नेपोलियन को जो है वहाँ पे वही वो लोग मिल कर के हराया था, मतलब बहुत ही अच्छा संबंध रहा है ऑस्ट्रिया और मतलब ये क्या बोलता है रूस का। लेकिन फिर इधर विरोध हो जाता है, ऑस्ट्रिया इधर हो जाता है, रूस जो है इधर हो जाता है, तो बहुत तानातानी हो जाता है सिर्फ बाल्कन प्रदेश को लेकर के, ठीक है। और फिर क्रीमिया का युद्ध में भी जो है रूस को हरा देता है ऑस्ट्रिया, छोटा सा देश, तो रूस को गुस्सा आ जाता है बहुत ही, मतलब उसको अपने आप में अपमानित महसूस करता है वो, और फिर वहाँ पे दोनों के बीच तानातानी शुरू होता है। तो हम आपको क्रीमिया का युद्ध भी पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम क्या निकले उसके बारे में। तो उसमें भी दोस्तों बहुत सारे समझौते हुए, सम्मेलन हुए, और जर्मनी को बहुत चीज़ भुगतना पड़ा, ठीक है। सैनिक रखने पर तानातानी हो गया, मतलब सब कुछ पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि तो आपने बॉर्डर पर इतना ही सैनिक रख सकते हो, फिर तुम इतना ही यंत्र शस्त्र रख सकते हो। उसके बाद सारे देश के जो खर्च थे ना, मतलब जो घाटा लगा था वो पूरा भरना पड़ा जर्मनी को, ठीक है। लेकिन ये गलत था, हालांकि पूरा डोज उस पर नहीं देना चाहिए था जर्मनी पर, क्योंकि फिर मतलब जो दायित्व था युद्ध को लेकर के, आखिर उसकी सिर्फ उसकी गलती तो थी नहीं, गलती तो सबने की थी, ठीक है। तो सभी को दायित्व देना चाहिए था, लेकिन फिर सब लोग उसको जर्मनी को दबा दिया, क्योंकि हारने वालों को ऐसे भी पता है दबाया जाता है, जब हारने लगता है कोई आदमी तो उसको ज़्यादा लोग दबा देते हैं। तो फिर उस तरह से जर्मनी जो है पूरा मतलब फिर बहुत भुगतता है, पहले उछल रहा था युद्ध में, ज़्यादा उछला था, तो इसलिए उसको बहुत भरना पड़ता है, ठीक है। तो हम परिणाम के दोस्तों आपको परिणाम पढ़ाएंगे, तो फिर हम आपको ये सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय दोस्तों।